करेंगे देवी भागवत पुराण के तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय। गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन। देवी के बीज मंत्र की महिमा। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निश्रित वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं कभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतः आप उन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्गुण कभी भी परिलक्षित नहीं होता। गुणों का परस्पर मिश्रित भाव होने के कारण वह सत्गुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदर स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है, उसी तथा माता पिता बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपने सौत के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सतगुण के स्त्री भावपन होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण और तमोगुण के स्त्री भावपन होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रित होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौन लज्जा माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्म शास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौत के लिए कष्ट देने वाली होती है। मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सतगुणी कही जाती है, और सतगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सौत को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चारों ओर से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी मूढ़ तथा गुणहीन होती है। इसे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घेर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आच्छादित हो तथा घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सींच रही हो, तब भी लोग उसे तमो रूप गाढ़ अंधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उस अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी होता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सके हैं और जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है जिनके पति परदेश गए हों। उसी प्रकार से सत्वादि गुण अपने स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होते हैं। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सद्गुण प्रधान
समान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधानता से विद्यमान रहता है तब यह बार बार जमाए स्तंभ तांद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इस प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो तथा वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रिय तामसिक भाव के वशीभूत रहती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है, वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुण के लक्षण समझना चाहिए। हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षण वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कैसे कार्य करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, यह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है, जैसे दीपक में तेल, बाती और अग्नि शिखा। तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन करता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती सूत व्यास जी, ये सत्वादि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं, जैसे मैंने पहले भी सुना है। इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्य को भी मुझे बताया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों है। वह परम पुरुष को अकर्ता, पूर्ण, निष्प्रिय तथा परम अविनाशी है। हे महामाया की सत तथा असद्रूप जगत की रचना करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार, कार्तिकेय, गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न हो तो हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण है। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें, परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती हैं। वे सब जीवों की अधेश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुख पूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश बस किसी प्रसंगवश अष्ट रूप से उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित हो ए शब्द उच्चारण किया था। उस बिंदु रहित बीज एंग का उच्चारण करने वाले फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। यह दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित एंग बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एक कार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई और दयार्द होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। अत 10वां अध्याय देवी के बीज मंत्र की महिमा के प्रसंग में सत्यव्रत का आख्यान। जनमेजय बोले,
वह द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था, वह किस देश में पैदा हुआ था तथा कौन कैसा था, यह मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ये शब्द कैसे सुना और फिर स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया। उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि प्राप्त हुई। सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई। अब आप यह मनोरम तथा कथा विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सूत जी व्यास जी सरस पवित्र परम उदार वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। हे कुंती नंदन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वहां सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहाँ ब्रह्मा के पुत्र महाव्रती जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में कथा ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदाग्नि ने सब मुनियों से यह पूछा। जमदाग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं शंका रहित हो जाऊं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य दोनों अश्विनी कुमार भग पूषा चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताएं। इस प्रकार जमदाग्नि के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने कहा, हे जमदाग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एकमात्र महाशक्ति आराधनीय है। वे ही प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी सर्वदायिनी और कल्याणकारी है। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है और वे ही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपिणी आदि प्रकृति है। वे भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चय रूप से अभीष्ट फल प्रदान करती है। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालु चित्त रहती है। हे मुनिगण, उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी वह पवित्र वृत्तांत में आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निशांतान था, इसलिए उसे पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया था। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया। वेदज्ञ और यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाया कर तथा यज्ञ स्थापित करके उस ब्राह्मण श्रेष्ठ विधिवत श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, यज्ञवल्क को अध्वर्यु और बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा लोभी को उद्गाता बनाया। अन्य अनुपस्थित मुनिगणों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वरित से समन्वित रथांतर साम का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। जब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस कार्यक्रम में स्वर भंग कर दिया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, तुम्हारा पुत्र मूर्ख, सठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। महात्मा गोभिल का यह वचन सुनकर साप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है।
वेद विद्वानों ने कहा है, मुख्य पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूं? मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य होता है और न दान लेने का पात्र ही होता है। वह सब कार्यों में निंद होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाला शूद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्य के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बैठाएं। राजा भी वेदहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्य में नियुक्त न करे, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दे। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्रद्धा कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्रद्धा कार्य नहीं करना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, लेने वाला तो विश्व रूप से नरकगामी होता है। उस राजा को राज्य को अधिकार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं, और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो मूर्ख और पंडित जन की जानकारी अवश्य कर ले। जहाँ दान मान परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किस प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की पत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती हैं। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। अतएव हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल मुनि, आपने यह क्या कह दिया। इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दिनों का उद्धार करने में समर्थ हैं, मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। लोमस बोले। यह कहकर देवदत्त अत्यंत हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। तब उस दिन हृदय देवदत्त को देखकर गोभिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वहीं जल अग्नि और धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उनका संयोग हटते ही वह शीघ्र शीतल हो जाता है। तब दयालु गोभिल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रष्टि यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पवित्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुंसवन, श्रृंगारकरण तथा सीमंतोन्नयन संस्कार वेद विधान के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत से दान दिए। रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिनों में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त अपने पुत्र का नाम उत्तथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उत्तथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सका। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा।
उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था, जिसे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने तक की विधि भी न जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों, अन्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकला। हे मुने, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्ण कुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए वहीं एकनिष्ठ होकर रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए सुंदर आश्रम में वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। 11वां अध्याय। सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सरास्वत बीज मंत्र ऐ का उच्चारण तथा उससे प्रसन्न होकर भगवती का सत्यव्रत को समस्त विद्याएं प्रदान करना। हे जमदग्नि, वह उत्तथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान और देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह शुद्ध भूत शुद्धि और कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह कीलक मंत्र, जप, गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि तथा आचमन तक का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण, प्राणी, अग्निहोत्र, वैश्य, देव, अतिथि सत्कार, संध्या वंदन, नंदन, समिधा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। प्रातःकाल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन फल लाकर उन्हें खा लिया करता था। मूर्ख को भक्ष तथा अभक्ष का भी ज्ञान नहीं था। वहाँ निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने उसे ब्राह्मण का नाम सत्य तपा रख दिया। वह न तो कभी किसी का अहित करता था और न ही अविहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैंने इस वन में दुखपूर्वक जी रहा हूँ, मुझे मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः मैं शीघ्र ही मर जाना उत्तम होगा। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैं अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जैसे रूप संपन्न बंध्य स्त्री, फल रहित वृक्ष और दूध न देने वाली गाय, ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूँ? से रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया, इसलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की, इस कारण मैं ऐसी दुर्बुद्धि हुआ। बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्रों में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी ऐसी साधना करूं? अब तो मेरा यह सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजय है। दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन
वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए। उस पर उसने न कोई जप किया, न आराधना की, न कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया। वहाँ के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि यह मुनि सत्य बोलता है। अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यव्रती और मिथ्याभाषी नहीं है। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गावा वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय बद्ध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी की रात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से विधा हुआ वह सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था। उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रती मुनि अत्यंत दयाद्रचित हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न उन्हें कभी ऐसा सुना था। योग्य से उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर वहीं कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराह देह वाला वह निषाद राज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। उन्हें हे द्विजराज, वह सुअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्धि व्रत को जानता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह वर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से यहाँ आया हूँ। हे विपेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह मैं सत्य कहता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से मैंने परिवार का पालन पोषण तो निश्चय रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सुअर किधर गया? आप मुझे शीघ्र बता दें। उस ब्याह के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं से मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी ना कहना पड़े मैंने उसे नहीं देखा। तुम्हारे बाण से घायल वह सुअर भाग गया, यह मिथ्य मैं कैसे कहूं? और यदि इसे सच बता देता हूँ तो वह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोज कर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह सत्य भी सत्य है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है। इसके विपरीत है वह असत्य है। इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी हो? हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याघ्र को यथाचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणायुक्त ए शब्द उच्चारित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गईं और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्य काम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याघ्र से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं, अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर है व्याघ्र, तुम बार बार
क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला व्याघ्र उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन्हें सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा पराय देवी की सदा भक्तिपूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बामख का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती है, इसलिए वे कामदा कही जाती है। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, सट, दुखी, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, क्षुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णा युक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न, हिष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त, वेद वादी, राजलक्ष्मी से संपन्न, पराक्रमी लोगों को अपने बस में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले, समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अन्वय के क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपयुक्त दिन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपयुक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं। हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनिजनों के समाज में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्मा सुना। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।